मेरी शादी को 2 महीने हो गए, लेकिन मेरे पति ने आज तक मेरा चेहरा नहीं देखा। वो मुझे घर की नौकरानी समझते थे। मेरी सास मुझे पहले दिन से ही ननद के कमरे में सुला देती थी। फिर एक दिन घर की नौकरानी ने मुझे मेरे पति का एक ऐसा राज पता चला, जिसे सुनकर मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। दुनिया में शायद ही कोई ऐसा पति होगा जिसने शादी के 2 महीने बीत जाने पर भी अपनी पत्नी की शक्ल तक नहीं देखी। मैं अपनी सुहागरात से अभी तक अपनी ननद के साथ सोती हूँ। मेरा नाम काजल है। मैं अपनी शादी कर अपने ससुराल गई, जो कि मेरे लिए एक अनजान घर है। लेकिन इस घर के लिए मैं क्या हूँ, मुझे अभी तक समझ नहीं आ रहा है। मेरे पापा बहुत गरीब हैं और मेरी शादी भी बहुत जल्दी हो गई। एक सप्ताह पहले मेरी शादी का कोई जिक्र भी नहीं था। फिर अचानक एक सप्ताह बाद मैं दुल्हन बनकर इस घर में आ गई। एक दिन पापा के पास उनके एक दोस्त आए। उन्होंने बताया कि बहुत बड़ा पैसे वाला घर है, लेकिन वो शादी जल्दी करना चाहते हैं। ऐसा रिश्ता दोबारा नहीं मिलने वाला। बेटी को खाने पहनने की कोई कमी नहीं रहेगी। बस इतना तो काफ़ी था मेरे पापा के लिए, और हमारी शादी हो गई। मुझे ना लड़का दिखाया, ना ही उसकी कोई तस्वीर, और शायद ना ही मेरे पति ने मुझे देखा था। शादी के बाद ना तो मैं बहू बन पाई और ना ही पत्नी बन। शादी करके मैं इतने बड़े घर में आई तो मुझे लगा था कि मेरी ज़िंदगी बदल जाएगी। मेरी ज़िंदगी तो ज़रूर बदली, लेकिन दूसरी तरह से। ससुराल में मुझसे कोई बात करता तो दूर, मेरी शक्ल भी नहीं देखना पसंद करते थे। फिर बस मेरे मन में एक ही ख्याल बार बार आता कि आखिर मुझसे शादी क्यों की। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि मुझे तो यह भी नहीं पता कि मेरी शादी किसके साथ हुई है, क्योंकि अभी तक मैंने अपने पति का चेहरा भी नहीं देखा। वो घर पर तो बहुत कम आते हैं, ज़्यादातर काम के सिलसिले में बाहर ही रहते हैं। मैं सुहागरात के दिन से ही अपनी ननद के कमरे में सोती हूँ, वो भी ज़मीन पर एक कोने में। मेरी ननद भी मुझे अपने कमरे में नहीं रखना चाहती, लेकिन मेरी सास ने कहा कि रसोई घर में नौकरानी सोती है, इसलिए मुझे एक कोने में जगह दे दी। मेरी ननद मेरे साथ ऐसा व्यवहार करती जैसे मैं इस घर की बहू नहीं, नौकरानी हूँ। बात बात पर मुझ पर चिल्लाती, गुस्सा करती। मेरे कमरे में कदम रखते ही कहती, कोने में चुपचाप बैठ जा, उससे आगे हिम्मत भी मत करना आने की। वह अपने कमरे का कूड़ा जानबूझकर जहाँ मैं सोती वहाँ फेंक देती, लेकिन मैं सब चुपचाप सहती रही। शादी ऐसी होती है, मुझे पता नहीं था। ऐसी शादी से तो बिन ब्याही ही अच्छी थी। मैं नौकरानी की तरह पूरा दिन बस घर के काम काज में लगी रहती। मेरे ससुराल का घर बहुत बड़ा था, लेकिन उतने ही छोटे यहाँ के लोगों के दिल थे। सुबह से रात तक काम करो और फिर चुपचाप ननद के कमरे में एक कोना पकड़कर सो जाओ। अब बस यही जीवन था मेरा। मेरे ससुराल वालों से तो नहीं, लेकिन वहाँ के नौकरों से अच्छी बनने लगी थी, क्योंकि उस घर में मेरी कीमत भी तो वही थी। फिर एक दिन एक नौकरानी ने मुझे ऐसी बात बताई जिसे सुनकर मेरे होश उड़ गए। वह बोली कि मेरे पति की शादी उनके बराबरी के खानदान में तय हुई थी, लेकिन फिर कुछ अनबन हो गई और उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। मेरे पति उस लड़की से प्यार करते थे। शादी का दिन तय हो चुका था, सब तैयारी हो चुकी थी। फिर मेरे पति और उनके परिवार वालों ने अपनी नाक ऊंची रखने और लड़की वालों को नीचा दिखाने के लिए तय दिन पर ही शादी की। अब मुझे इतना तो पता चल गया था कि आखिर मेरे पति ने मुझसे शादी क्यों की। मुझसे पहले कई अच्छे घर में
इन लोगों ने रिश्ता तय करने की कोशिश भी की थी, लेकिन जब कहीं से हाँ नहीं हुई, तब मजबूरी में हम जैसे गरीब लाचार का दरवाज़ा खटखटाया। इन अमीरों ने, वो भी सिर्फ अपने घमंड को बचाए रखने के लिए। समय बीतता रहा और मेरा जीवन ऐसे ही चलता रहा। लेकिन फिर मैंने ठान लिया कि ऐसे तो मैं नहीं रह सकती, और रहूं भी क्यों। शादी करके लेकर आए हैं मुझे इस घर में, बहू हूँ मैं इस परिवार की, नौकरानी नहीं। आगे जो होगा देखा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा वापस मायके ही जाना पड़ेगा। वैसे तो मेरे पति का घर पर आने का कोई फिक्स समय नहीं होता था, लेकिन बहुत दिनों के बाद वो आज घर पर थे, और खाना उन्होंने अपने कमरे में ही मंगवाया था। आज मैं खुद उनका खाना लेकर गई। आज पहली बार मैं अपने पति को इतने नज़दीक से देख रही थी, लेकिन उन्होंने तो मेरी तरफ देखा भी नहीं। कहा मेज पर रख दो। मैंने खाना मेज पर रखा और उनके सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। वो एकदम से तिलमिला उठे और बोले, कौन हो तुम? ऐसे यहाँ बैठ के तुमने हिम्मत कैसे की? फिर अचानक वो जोर से चिल्लाए और अपनी माँ को आवाज़ लगाई। अपनी माँ के आते ही उन्होंने कहा, यह कौन है? घर में कैसे कैसे बेबदतमीज नौकर रख रखे हैं आपने? मेरी सास मुझे देखते ही बोली, तू यहाँ क्या कर रही है? मैंने कहा, क्यों? मेरे पति का कमरा है, मैं यहाँ नहीं आ सकती। मेरी सास तो इतना सुनकर भौचक्की रह गई। उन्हें तो लगा था मैं बेजुबान हूँ। मेरे पति की भी बोलती बंद हो गई। मेरे मुंह में से ऐसी बातें सुनते ही मेरी सास तो वहाँ से तुरंत निकल ली। फिर मेरे पति बोले, उस समय जो भी हुआ, जो हमने किया, बस हमें जल्दी से शादी करनी थी। फिर मैंने अपने पति से कहा, शादी का मतलब भी पता है आपको? और आपको तो पता ही नहीं मैं कैसी दिखती हूँ। आप तो मुझे नौकरानी समझ रहे थे। ऐसा लग रहा है मैं कोई सामान हूँ, और आप बाजार से खरीद लाए हैं। आप अमीर होंगे, आपका खानदान बहुत रईस होगा, लेकिन अपने परिवार की तरह दिल जज्बाज आपके पास नहीं है। आपको पता है मैं कहाँ सोती हूँ, कैसे रहती हूँ, मेरे साथ क्या क्या होता है इस घर में। मुझे आपके बड़े घर में नहीं, आपके मन में जगह चाहिए थी, लेकिन शायद ऐसा कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए मैं आपके इस अमीर बड़े घर को छोड़कर जा रही हूँ। बस आपको एक बार बताना था, इसलिए आज आपके सामने आने की हिम्मत की। इतना बोलकर मैं जाने लगी। तब मेरे पति ने मुझे रोकते हुए कहा, मैं अभी तक अपनी पुरानी जिंदगी भुला नहीं पाया हूँ, इसलिए अभी तक तुमसे दूरी बना रखी थी। उसके लिए मुझे माफ़ कर दो, और मुझे बस थोड़ा समय दो, सब ठीक हो जाएगा। मेरी गलती है, मैं भूल गया था। तुम्हें भी तकलीफ होती होगी, तुम मेरी पत्नी हो, और हाँ, आज से तुम पूरे अधिकार के साथ मेरे कमरे में रहोगी, और इस घर में एक बहू के अधिकार से, ना कि नौकरानी बनकर। उस दिन सही मायने में मेरे जीवन की शुरुआत हुई। अब मेरी समझ में यह बात आ गई थी कि बिना बोले कुछ नहीं मिलेगा। धीरे धीरे मैंने अपना अधिकार लेना शुरू कर दिया। मेरे ससुराल वाले मुझे बहू नहीं मानते थे, लेकिन अब मैंने मनवाना शुरू कर दिया। अब मुझे पूरा विश्वास था कि मेरे पति भी समय के साथ मुझे एक पत्नी के सभी अधिकार देंगे। अब मेरी सास और ननद भी मुझसे नौकरानी जैसा बर्ताव नहीं करती थी, क्योंकि शादी समाज के सामने हुई थी। मैं गरीब हूँ, ज़रूर हूँ, कायर नहीं। कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं,
और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी ही अच्छी अच्छी कहानियों के नोटिफिकेशन आपको